हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टू ऑल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में तथा ग्रुपों में शेयर करें ताकि वह भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में नाबार्ड किस राज्य को 1500 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। अर्थात किस राज्य को 1500 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए हैं या डेवलप के रूप में। तो दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन है, A, B, C और D। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब राज्य में अभी नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए की मतलब मंजूरी दी है। और ये किसके लिए दी है? ये इसलिए दिया गया है ताकि किसानों को आसानी से लोन उपलब्ध हो सके। एक्चुअली अभी तो आपको दोस्तों पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से किसान क्या ऑलमोस्ट सभी बिजनेसमैन या कोई कंपनी या कोई छोटे मोटे उद्यम MSME के जितने भी टाइप के लोग हैं सभी परेशान हैं। और सभी को इस टाइम पैसे की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि किसी का प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। जिससे प्रोडक्शन होगा तभी तो कंजप्शन होगा और साथ में उनको इनकम होगी। नहीं प्रोडक्शन हो रहा है बट कंजप्शन ही हो रहा है। तो उस हिसाब से लेके एक्चुअली अब लोगों के पास पैसे की बहुत कमी है, तो इसलिए नाबार्ड ने स्पेशल किसानों के लिए ये उपलब्ध कराने के लिए दिया है। तो दोस्तों, बात है यहाँ पे नाबार्ड की। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों, बात है यहाँ पे पंजाब की। तो दोस्तों, थोड़ा पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। एक्चुअली दोस्तों, एक ये पहली कैपिटल है जो दो स्टेट्स की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की। एक्चुअली पहले पंजाब और हरियाणा एक ही पार्ट था, बट 1 नवंबर 1966 को पंजाब से कट होके हरियाणा एक अलग राज्य बन गया था। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 22 और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 117। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं VP सिंह पंडोरे और यहाँ के जो कैप्टन है वो है चीफ मिनिस्टर है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है रविशंकर झा। और यहाँ का जो एनिमल है वो है ब्लैक बक। और यहाँ का जो बर्ड है वो है बाज। और जो फ्लावर है वो है क्लोडिस। और जो ट्रीज है वो है शीशम। तो दोस्तों, इतना तो हो गया हमारा पंजाब के बारे में। अब आते हैं अपने दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट कौन सा है? तो दोस्तों, अभी आपको पता ही है कि लॉकडाउन के चक्कर में अभी जितने भी जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम जो होने थे जापान के अंदर वो भी कैंसिल हो गए। फुटबॉल लीग थी वो भी कैंसिल हो गई। जो भी टूर्नामेंट थे जैसे बैडमिंटन, मतलब ऑल ओवर जो भी टूर्नामेंट थे इंटरनेशनल लेवल के, सभी ये क्या है कि पोस्टपोन्ड हो गए हैं या कैंसिल हो गए हैं। मोस्टली पोस्टपोन्ड ही हो गए हैं। किसी मतलब मे बी नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर जब भी है वहाँ पे उनको दोबारा पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो अभी ये पहला इवेंट है जो कोरोना लॉकडाउन के बाद हो रहा है। वो कौन सा है दोस्तों? इसके हमारे चार ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। तो दोस्तों, ये है जो पहली बार मतलब कोरोना के लॉकडाउन के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या है? यह एक जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है जिसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। और जो दोस्तों, ये भी जो लीग होगी ये बगैर दर्शकों की होगी, अर्थात स्टेडियम में कोई भी दर्शक नहीं होगा। उनका लाइव टेलीकास्ट होगा, उसके थ्रू लोगों को पहुंचाया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे बात है जर्मनी की। तो दोस्तों, जो जर्मनी की है कैपिटल है वो है बर्लिन। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। और ये यहाँ के जो चांसलर है, एक्चुअली जैसे हमारे देशों में प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या है, चांसलर होती है और वो है एंजेला मर्केल। और दोस्तों, जब बात एंजेला मर्केल की है तो आपके माइंड में एक चीज़ और क्लिक करना चाहिए। मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि जो भी है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पावरफुल महिला है उसमें एंजेला मर्केल टॉप पे है।
और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले मैंने जर्मनी से रिलेटेड एक फैक्ट और कराया था। एक्चुअली जर्मनी ने अभी क्या है, जो झंडे जलाने वाले थे उसको अभी पनिशेबल ऑफेंस कर दिया है। अर्थात पहले क्या था कि जर्मनी में कोई भी जर्मनी का झंडा जलाता था तो उसको कोई सजा वजा नहीं थी। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, अगर जर्मनी का कोई भी झंडा जलाएगा लोग, वहाँ के लोग, तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, अर्थात उसको दंड दिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए बस सेवा की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये बस सेवा की शुरुआत करने वाला ये पहला राज्य जो बना है, ये है दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान अभी यहाँ का जो पहला है वो बना है। अब बात दोस्तों, एक्चुअली ये किया क्या है, अभी राजस्थान सरकार ने, मतलब उसके यहाँ पे जो भी सैनिक है, जो भी आर्मी में से रिलेटेड है या कहीं भी हैं, अगर वे राजस्थान में कहीं भी घूमते हैं तो उनकी जो बस सेवा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे उनका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अब दोस्तों बात आई है राजस्थान सरकार की। अब जो राजस्थान के बारे में जाते हैं, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। और ये जहाँ के जो चीफ सीएम है वो हैं अशोक गहलोत। और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। अभी दोस्तों आपको शायद याद हो कि जयपुर को अभी यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात अभी जैसे जयपुर में के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं, यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो 25, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 33। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो दोस्तों अभी, मतलब जिस कंट्री के वैज्ञानिकों ने भी सुपर अर्थ की खोज की, एक्चुअली ये होता है क्या है, सुपर अर्थ होता है एक्चुअली जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसी के समान उपग्रह होते हैं और उनमें थोड़ी जीवन की संभावनाएं होती हैं। और ये अभी न्यूजीलैंड, आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने अभी सुपर अर्थ की खोज की है। एक्चुअली ये जो सुपर अर्थ है यह जीवन, एक्चुअली इस अर्थ पे क्या है कि जीवन के आसार नज़र आते हैं तथा यह दूरी और आकार में पृथ्वी के समान है। अब दोस्तों बात है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। और दोस्तों अभी आपको जस्ट करंट से अगर याद रखें तो वो है अभी जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स हुआ था उसके अंदर टॉप पे था न्यूजीलैंड। और अगर टॉप पे इंडिया तो हमारा इंडिया क्या स्थान था, हमारा इंडिया का स्थान था 63वां स्थान हमारे इंडिया का था। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किसने लोगों से मिलकर निर्भर भारत के लिए जय तू भारत गीत गाया गया? एक्चुअली क्या है, अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड अभी ये इस तरह का एक जय ते भारत गीत गाया गया है। और ये कितने लोगों ने मिलकर गाया है, ये टोटल ऑफ ये 211 लोगों ने मिलकर इसको गाया है। इसमें कौन कौन थे, जैसे लता मंगेशकर, आशा भोसले, जो जो मतलब अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी सिंगर थे, सभी ने मिलकर इसमें ऑलमोस्ट सभी ने गाया है। और ये कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक ने किस बैंक की बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों अलीबाबा जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन है दोस्तों? जैक मा। तो अभी जैक मा ने अभी जो किसी बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उससे इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, कोटक। सॉरी गाइस, इसमें एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ये गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है सॉफ्ट बैंक। तो आप अपने थोड़ा सा राइटिंग में वहाँ पे ठीक कर लीजिए, एक्चुअली थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी तो उसके लिए वेरी रियल सॉरी। तो दोस्तों का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक के अभी जो बोर्ड के ये इसमें एक मेंबर थे तो इन्होंने क्या किया है, उससे इस्तीफा दे दिया है। अब बात है सॉफ्ट बैंक की। तो सॉफ्ट बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो दोस्तों हुआ था 1981 में। और इसका जो हेड क्वार्टर वो है टोक्यो का है, जापान में। और जो यहाँ के सीईओ है वो है मत्सुयो सोन। और ये
अब दोस्तों बात है जैक अलीबाबा के संस्थापक की। एक्चुअली जो अलीबाबा है ये आई थिंक रिचेस्ट पर्सन में थर्ड या फोर्थ, मतलब सेकंड या थर्ड नंबर पे ऐसे ही कुछ आते हैं। और जो हमारे जो टॉप पे हैं वो कौन आते हैं? वो आते हैं हमारे टॉप पे जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? ये जो हमारे अमेजन है इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक संस्था ने एक्चुअली क्या अनाउंसमेंट की थी कि आने वाले 6 सालों में जो ये जेफ बेजोस है ये दुनिया में ट्रिलियनर बन जाएंगे। मिलीनियर तो आपने देखे होंगे, बट ट्रिलियनियर ये पहले व्यक्ति बनेंगे आने वाले 6 सालों में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों अभी एक परजीवी कवक है, उसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो उसका नाम रखा गया है अब जो अपना जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। ट्विटर के नाम पे उसका प्रजाति का नाम रखा गया है। अब दोस्तों बात ट्विटर की है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, और इसका जो हेडक्वार्टर हुआ है सैन फ्रांसिस्को, और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? ये कैलिफोर्निया में है। और जो कि सीईओ है वो है जैक डोर्सी। और दोस्तों एक और इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूँ आपको। एक्चुअली इस कंपनी ने क्या किया है कि अपने जो वर्कर है उनको वर्क टू होम दिया हुआ है, जिसका काम मतलब घर से हो सकता है, वो वर्क टू होम लाइफ टाइम के लिए वो वर्क टू होम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से है, कल ना अगर लॉकडाउन जैसे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी वो वर्क टू होम कर सकता है। ऐसा ट्विटर पहली कंपनी है जिन्होंने ऐसा किया है। अब दोस्त आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करने वाला पहला बैंक बना है? तो दोस्तों होता क्या है, जब आप बैंक में जाते हो तो उस टाइम क्या होता है कि जब या जो कोई पुराने कस्टमर है बैंक के, तो अभी कुछ टाइम पहले क्या था कि सबको बोला था कि अपना केवाईसी कंप्लीट करो। तो दोस्तों जो केवाईसी उसकी फुल फॉर्म होती है नो यूवर कस्टमर। एक्चुअली इसमें क्या होता है, कस्टमर से रिलेटेड सारी डिटेलें होती हैं जिसको वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्म फिलअप किया जाता है। और ये क्या करता है, जैसे कि कस्टमर जिसका भी जैसे कोई बैंक में अकाउंट है तो वो खुद जाके पर्सनली बैंक में जाके उसको फिर मतलब केवाईसी कंप्लीट करानी पड़ती है। बट अब क्या किया है कि इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो अपने घर बैठे बैठे यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। तो ये ऐसा कौन सा किया है दोस्तों? ये किया है ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक ने। ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बना है। और जो दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का, वो 2003 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में, और इसका जो सीईओ है वो है उदय कोटक। और जो इसकी जो टैगलाइन है वो है लाइफ मेक्स मनी सिंपल। क्या है दोस्तों? लेट्स मेक्स मनी सिंपल। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में 2 साल के लिए चीन ने विशेष रूप से विकसित देशों के लिए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितना धन प्रदान किया है, अर्थात कितना धन उधार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, अभी हुआ क्या है एक्चुअली, चीन का तो आपको ऑलमोस्ट सबको पता ही है। कभी जो कोरोना वायरस हुआ है उसके जो उद्गम स्थान है वो कहाँ का है, वो मोस्टली जो 90% लोग बताते हैं वो वुहान का शहर, वुहान चाइना का एक वुहान शहर है वहाँ का बताते हैं। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मतलब चमगादड़ से आया है, या कुछ लोग बोलते हैं कि ये मतलब जानवरों का सूप पीने से आया है। बट कुछ लोग जो एक्सपर्ट है वो बोलते हैं कि ये चाइना की जो वुहान की जो एक लेबोरेटरी लैब है वहाँ से ये एक्चुअली प्राकृतिक नहीं है, ये एक बनाया हुआ है। और इसी को लेके अभी एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड वार की स्थिति भी पैदा हुई है। वो कैसे? अभी एक्चुअली कुछ टाइम पहले क्या था कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को बोला था कि वहाँ पे हम अपनी एक टीम भेजते हैं जो कोरोना वायरस की तहकीकात करेगी कि ये सही में कहाँ से आया। बट क्या किया था, चाइना ने मना कर दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा बोला था। फिर क्या किया था, चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी देनी शुरू कर दी थी। तो अब फाइनली क्या है, WHO ने भी ये बोल दिया है कि हाँ, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए वुहान शहर में जो कोरोना वायरस हुआ है उसकी। एक्चुअली दोस्तों अभी हुआ क्या था कि अभी लेटेस्ट में चाइना ने 30 मिलियन डॉलर की
$32 लाख मिलियन डॉलर की अभी जो WHO उसको फंडिंग की थी। और अमेरिका ने क्या था, अमेरिका फंडिंग करता था, बट अमेरिका ने क्या किया था, उसको स्टॉप कर दिया था। एक्चुअली अमेरिका ने कहा था कि जो WHO जो कोरोना वायरस के जो मतलब उसके जो सिम्टम थे या कुछ भी चीज़ें हैं, उसको WHO ने थोड़ा दबाया है, अर्थात उन्होंने क्या किया कि चाइना का थोड़ा फेवर लिया है इस मामले में। तो इसलिए अमेरिका ने भी इसको। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अपना $2 बिलियन। अभी चाइना ने जो भी विकासशील देश हैं, एक्चुअली विकासशील देश में चाइना भी आता है, बट क्या है कि चाइना ने दूसरों देशों को, एक्चुअली आप लोगों को पता होगा चाइना की स्टार्टिंग से ही पॉलिसी होती है कि दूसरे देशों को कर्ज दो और अपना काम निकालो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए पाकिस्तान को अब उसने कर्ज दे रखा है कि शायद इन फ्यूचर में क्या पता वो पाकिस्तान को कब्जा ही ले। इतना कर्जा दे रखा है पाकिस्तान को, सबसे ज़्यादा कर्जा चाइना ने दे रखा है। और वहाँ पे वो जैसे अपने बंदरगाह भी बना रहा है, 10 चीज़ें और बना रहा है। तो इस तरह से चाइना की पॉलिसी है कि जो भी छोटे मोटे देश हैं उनको अपना कर्जा दो और अपने फेवर में करो, ताकि वो जब कर्जा दे ही नहीं पाए तो धीरे धीरे सब कुछ वो अपने हिसाब से करें। तो इसलिए अभी चाइना ने $2 बिलियन देने की घोषणा भी की है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। अब दोस्तों बात है थोड़ी चाइना की, तो चाइना के बारे में भी देख लेते हैं ना। तो दोस्तों जो चाइना है उसकी कैपिटल है बीजिंग, जो करेंसी है रेनबी जिसको युआन बोलते हैं, और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो एक्स जिनपिंग। और दोस्तों चाइना है जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी मतलब कंट्री है, और ये 3rd नंबर पे आती है लार्जेस्ट इन एरिया वाइज। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उधार सीमा को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है। तो दोस्तों जीडीपी तो आपको पता ही होगी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों अभी उसको, इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी, 5%। तो क्या किया है अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले ये 3% थी, अब इसको 5% बढ़ा दिया है। एक्चुअली दो तरह की चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक तो है जीडीपी, एक होती है जीएसडीपी। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएसडीपी मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी इसको 3% से बढ़ा के 5% कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।